हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिफरेंस करने वाले हैं SN1 और SN2 में। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 12th ग्रेड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से ली गई हैं। तो चलो बात करते हैं। SN1 का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड SN2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब है कि जब हम इसका रेट लिखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे ही इसका रेट डिपेंड करता है और उसकी पावर होती है 1 की। जबकि सेकेंड ऑर्डर में जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है और इनकी पावर होती है 1 एंड 1। तो टोटल सम कितने का हो गया? सेकेंड ऑर्डर का। अब सबस्ट्रेट को डबल करोगे तो रेट भी डबल होता है SN1 में, एंड यहाँ पे SN2 में सबस्ट्रेट को डबल किया और न्यूक्लियोफाइल को भी डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करती है। SN1 जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस में हम एक टर्शरी एल्किल हैलाइड लेते हैं 3 डिग्री का। उसमें हेलोजन जो है वो लीविंग ग्रुप होता है, फर्स्ट स्टेप में ही बाहर निकल जाता है। दिस इज़ द एक्स लीविंग ग्रुप एंड कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाते हैं। कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एंड इट विल गिव अस द R3C न्यूक्लियोफाइल। तो अब अगर ये कार्बन कायरल हुआ तो इन दैट केस जो न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप एंड बॉटम दोनों से अटैक करके रेसिमिक मिक्सचर मीन्स एनांशोमस पेयर को बना सकता है। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन कार्बन जहाँ पे लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है, और ये रहा X इज अ लीविंग ग्रुप। ये यहाँ पे 1 डिग्री RX ले रखा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एंड सिंस X बीन रिप्लेस बाय द न्यूक्लियोफाइल तो हम इसको बोल दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना ज़रूरी है। अब अगर ये कार्बन कायरल होता तो न्यूक्लियोफाइल जो प्रेफर करता है डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन प्रेफर करता है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, जबकि यहाँ पे होता है रिटेंशन। तो SN1 में रेसिमाइजेशन इज हैपन बट द इन्वर्जन मीन्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जहाँ पे उल्टी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है वो मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, और SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ओनली द प्रोडक्ट। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सबस्ट्रेट का बल्कि होना इसमें ज़रूरी है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जबकि यहाँ पे SN2 में प्राइमरी ही सबसे अच्छी रिएक्शन देता है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो जितना बल्कि होगा वो SN1 पे जाएगा और जितना नॉन बल्कि होगा वो SN2 पे जाएगा। न्यूक्लियोफाइल हमको वीक चाहिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बल्कि सबस्ट्रेट नहीं है हमारे पास, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा। अब सॉल्वेंट इज़ ऑल्सो प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वी नीडेड, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सॉल्वेशन, लंडन लंडन फोर्सेस, जबकि यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूटिलाइज टू एनहांस द पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो एसीटोन है, DMSO है, DMF है, डाइमिथाइल फॉर्माइड DMA है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। अब इसमें देखो ये रीअरेंजमेंट लिखा है, तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब हाइड्राइल शिफ्ट, फैनल शिफ्ट, ये सब पॉसिबल है, जबकि SN2 में कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्शन खत्म हो जाती है। सो ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्शन हो जाती है एंड यहाँ पे रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल है। तो अगर एनर्जी डायग्राम हम चेक करें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट, और यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, ये रिएक्टेंट है, ये पहला कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, फिर सेकेंड टाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये एनर्जी हो गई, ये रेट कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पर भी एनर्जी एंड रेट कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमारा SN1 और SN2 में डिफरेंस हो गया। इस तरह के और कॉन्सेप्ट जानने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और स्ट्रेंथ करनी है तो फॉलो कैम्पटाइड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब